यह एक अजीब स्कूल है। एक ही उम्र की लड़कियां जो सब साधारण कपड़े पहनती है। यह कैंप में प्रवेश करने का भ्रम था। प्यारे चेहरे वाली यह लड़कियां निगरानी कैमरों के सामने हर रोज गंभीरता से चेहरा धोती है और विटामिन की गोलियां लेती है। अगर कोई गलती होती है तो वहाँ 2 बॉडीगार्ड्स आ जाएंगे और जैसे कि पक्षी को अंधेरे वाले कमरे में खींच ले जाता है, वैसे आज्ञाकारी बच्चियों को खींच ले जाते हैं। उसने अंधेरे वाले कमरे में 1000 से अधिक नैतिक शिक्षाओं का पाठ किया। रिहा होने के बाद उसका अपने दोस्तों द्वारा मजाक उड़ाया गया। उसे 1000 चीजों वाली लड़की कहा गया। इन लड़कियों को बचपन से उसी स्कूल द्वारा अपनाया गया था। टीवी पर शिक्षकों ने उन्हें बताया कि बाहर की दुनिया नाशवान है। उनकी रक्षा करने के लिए पूर्णकालीन शैक्षिक कैंप है। लड़कियां कुछ समझने के लिए चुपचाप तारीखें गिनती रही। हर बार नया साल बीतने के बाद वे एक और ऊंची मंजिल पर पहुंच जाती थी। जिस दिन उन्हें 16वीं मंजिल पर ले जाया गया, मैनेजर किम सलाह देने आई, बधाई हो, आप लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं। दत्तक लेने वाले परिवार 2 दिनों में इंटरव्यू के लिए आएंगे। अच्छा प्रदर्शन करना। अपने जीवन में पहली बार अलग कपड़े पहनने के लिए लड़कियां बेहद उत्साहित थी। केवल एक एशियाई अमेरिकी लड़की उदास और चिंतित थी कि जिसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। 1000 चीजों वाली लड़की उसे जानती थी कि उसका नाम सोफिया है। वह कभी उनकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन उसने उसे बंद करवा के उसे दर्द पहुंचाया था। दोनों लोगों के बीच नकली दोस्ती भी खत्म हो गई। अब फिर से मिलने वाले 2 अजनबी थे, लेकिन लड़की को बहुत आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि सोफिया लॉन्ड्री रूम में घबराकर चली गई। आज बिल्कुल भी विटामिन नहीं लेना। बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी कि तब तक 1000 चीजों वाली लड़की की रूममेट मेरी ने उसे बुलाया। मेरी इस स्कूल में एक आज्ञाकारी बच्ची है। उसने 1000 चीजों वाली लड़की को याद दिलाया, सोफिया के बहुत करीब मत जाओ, मैंने सुना है कि वह अच्छी नहीं है। 1000 चीजों वाली लड़की को ऐसा नहीं लगता था और उसने उल्टा मेरी को और भी ज्यादा नफरत की। दोपहर को दवा लेने के दौरान उसने एक चाल चली। उसने गोली निगलने का नाटक किया, लेकिन फिर उसे बाहर थूक दिया। रात को अजीब बात सामने आई। 1000 चीजों वाली लड़की अपनी बगल वाली रूममेट को नहीं जगा पाई। केवल सोफिया खड़ी हुई और बोली, उन्हें जगाना बंद करो, वे नहीं उठेंगे। जो हम हर दिन पीते हैं वह वास्तव में नींद की गोलियां हैं। यह सुनकर 1000 चीजों वाली लड़की बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने अधिक कुछ नहीं पूछा और केवल दरवाजे के बाहर से आवाज सुनी। मैनेजर किम 2 गार्ड के साथ अंदर आई। 1000 चीजों वाली लड़की ने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाई और ऐसे लग रहा था जैसे किम आइटम का चुनाव कर रही हो। यह ठीक है, इसे ले लो। 1000 चीजों वाली लड़की को भी ले जाया गया था। ठीक वैसे ही सोने का नाटक करने वाली लड़की को भी ले जाया गया था। अंधेरे वाली सीढ़ी से होते हुए रोशनी से भरे कमरे में प्रवेश किया। कुछ ही समय के बाद किम अमीर दिखने वाले उस बुजुर्ग दंपति को साथ ले आई। ऐसा लग रहा था कि वे एक को अपनाना चाहते थे, लेकिन महिला तो केवल अपने पुराने चेहरे को दर्पण में देखने के लिए इच्छुक थी। उसे लड़की की कोई परवाह नहीं थी। 2 में से एक लड़की को चुना गया था, जिसमें 1000 चीजों वाली लड़की नहीं थी। उसे ठंडे पसीने के साथ डॉम में वापस ले जाया गया, लेकिन यह व्यक्ति हमारा पालन पोषण करने की बजाय हमें वापस खरीद लेना चाहता था। 1000 चीजों वाली लड़की ने देखा कि शयन कक्ष का लॉक बंद नहीं हुआ था और उसने मौके का फायदा उठाया। उसने भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से लोहे का बंद दरवाजा नहीं खुला। उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। दूसरे दिन उसने और सोफिया ने चर्चा करने के बाद कहा, भागने की योजना केवल तभी सफल हो सकती है जब हम दरवाजा लॉक करने का कार्ड प्राप्त कर लें। कैसे? लड़की को क्लिनिक वाला डॉक्टर याद था। यह अंकल उसे टीका लगाने के लिए कार्यभारी थे। ये 10 साल कभी भी लड़कियों के खिलाफ नहीं हुए, यहाँ तक कि उन्होंने लड़कियों को छोटी फिल्में भी दिखाई। प्रत्येक सप्ताह एक नई फिल्म होती है, इसलिए सभी लड़कियों ने उसे रिन्यूअल अंकल कहा। 1000 चीजों वाली लड़की वह जानती थी। बातचीत के दौरान उसने गलती से कहा, रिन्यूअल अंकल उदासीन लग रहे थे। चुपचाप एक खुरदरी और सख्त सुई निकाली और बेरहमी से हाथ में लगा दी। वह लड़की को बहुत ही असरकारक इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसके नजदीक सब घूमने लगा। बात करना भी दुर्लभ हो गया। वह सोफिया पर बुरी तरह चिल्लाई, सब खत्म हो गया, हम बाहर नहीं निकल सकते। मेरी ने इसके बारे में किम को बताया। उसके बाद किम 1000 चीजों वाली लड़की को वहां से अंधेरे कमरे में ले गई। उससे पता चला कि किम और रिन्यूअल अंकल ने एक साथ एक स्कूल की स्थापना की थी। वे लड़कियों को दान करने के लिए नहीं चुनते थे, फिर शिक्षा देकर लड़कियों को अमीर लोगों को बेच देते थे। रात को 1000 चीजों वाली लड़की एक अंधेरे कमरे में बंद थी।
गार्ड व्यूंग सोफिया के डोम में घुस गया। बिना कोई आवाज किए बिस्तर के पास बैठ गया। शरारती हाथ लड़की के स्कर्ट के ऊपर रखने लगा। जब व्यूंग बुरा व्यवहार करने लगा, सोफिया अचानक पीछे से झपटी और इस बुरे आदमी को मारने लगी। फिर चाबी का कार्ड ले लिया। हजार चीजों वाली लड़की को लगा कि सोफिया उसे बचाना चाहती है, लेकिन डोर लॉक कार्ड अंधेरे कमरे के लोहे के दरवाजे को नहीं खोल सकता था। जब सायरन बजने लगा तो भयभीत सोफिया भागने लगी और कहा, कृपया मेरा यकीन करो, और दालान की ओर चली गई। हालांकि वहाँ इतनी बड़ी बात हुई थी कि रिन्यूअल अंकल ने अब एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा करना बंद कर दिया और उसने अपना असली चेहरा सबके सामने ला दिया। सब मेरी बात सुने, सोफिया को बंद कर दिया गया है और स्कूल का एक लॉकर कार्ड खो गया है। यदि आप इसे नहीं लौटाते हैं तो आपको विटामिन की खुराक 2 गुनी लेनी पड़ेगी। मजबूरी में ड्रग्स लेने के बाद हजार चीजों वाली लड़की के पैर में चोट आ गई। नींद को रोकते हुए उसने सोफिया की जेब में कार्ड को पाया। फिर समझी कि सोफिया ने उसे भागने का मौका दिया था। हजार चीजों वाली लड़की भागते समय किम से मिली। उनके बीच लड़ाई हो गई। अंत में युवा लड़की जीत गई। लड़की ने किम को लकवाग्रस्त कर दिया और सीढ़ियों से भागने लगी, लेकिन यह मंजिल जेल की तरह काफी डरावनी थी। सोफिया के हाथ बंधे हुए थे और वह डरी हुई लग रही थी। 2 लड़कियां हरी बत्ती वाले एक कमरे में घुस गई। उनके सामने वाली चीजों को देखकर वे दंग रह गई। टेबल पर सर्जरी करने की बहुत सारी छुरियां और पर्दे के पीछे बहुत सारे शरीर थे। हजार चीजों वाली लड़की उत्सुक और डरी हुई दोनों थी। वह करीब आई। सामने दिखने वाला चेहरा उनको जीवन भर याद रह गया। वह बिना त्वचा की उनकी रूममेट थी। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। यह जगह कोई स्कूल नहीं है। अमीर यहाँ छात्रों को नहीं खरीदते, उन्होंने उनके खूबसूरत चेहरे को खरीदा है। सोफिया कमरे में जाकर लड़कियों को छुड़ाना चाहती थी। हालांकि वर्षों से लड़कियों के दिमाग में यह बिठा दिया गया था, इसलिए उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। मेरी ने तो गार्ड को भी बुलाना चाहा। सौभाग्य से हजार चीजों वाली लड़की यह सब साबित करने के लिए किम को उठा ले आई। उसने गोरे बालों के नीचे देखा। घाव अभी भी स्पष्ट था। वह इस दुनिया में त्वचा वाली बुरी औरत थी, लेकिन इस योजना को साझा करना इतना आसान नहीं था। जब तक कमजोर लड़कियां दौड़कर दरवाजे तक पहुंची, उसका सामना गार्डों से हुआ। फिर चीख पुकार मच गई। हजार चीजों वाली लड़की ने सोफिया को अंदर ले लिया। रिन्यूअल अंकल ने दरवाजा पकड़ लिया। उसने सामने देखा और कहा, आपको बड़ा करने में मुझे 16 साल लग गए। यह सब आपके चेहरे को ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए है। बकवास करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन हजार चीजों वाली लड़की जिद्दी थी। उसने अपने चेहरे पर चोट लगाई, जिसकी वजह से रिन्यूअल अंकल निराश हो गया। दोनों लड़कियां देर तक सोती रही। जब वे सोकर उठी तो उनके सामने लाइट थी। महिला पुलिस अधिकारी उन्हें बचाने आई थी और कह रही थी कि आप लोग सब सुरक्षित हैं, दुनिया अभी भी उज्जवल है। बूढ़े ड्राइवर ने कहा, उस वर्ष की फिल्म लेवल 16 और गेट आउट का एक ही विषय है। वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा उसने दौलतमंद दुनिया का असली चेहरा प्रकट किया। दोनों फिल्में दर्शकों को रोमांचित करती है और वास्तविकता का दर्शन भी कराती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेवल 16 हर किसी को एहसास दिलाती है कि ब्रेन वॉश कितना खतरनाक है। जैसे कि फिल्म में एक लड़की को बाकी सब लोगों से अलग कर दिया जाता है, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों ना हो। उनके जैसा व्यक्ति कुछ भी स्वीकार कर सकता था। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग कृपया लाइक करें और मुझे फॉलो करें। क्या आपने यह कर दिया है?